दोस्तों आज के वीडियो में फाइंडिंग्स के आधार पर क्या इसका डायग्नोस है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम लोग एंटीनेटल स्कैन कर रहे हैं। सामने बेबी दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है। प्लेसेंटा एकदम नॉर्मल है, बेबी नॉर्मल है, लाइकर भी नॉर्मल है, इंटरनल ओस क्लोज्ड है। सब प्लेसेंटल कोई हेमाटोमा नहीं है या प्लेसेंटल सरफेस पे भी कोई सिस्ट नहीं है। बेबी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्डोमेन, उसके हाथ पैर सब नॉर्मल। लेकिन एक चीज़ जो है इंटरेस्टिंग है, जो मुझे इसमें देखने को मिली, क्या आप देख पा रहे हैं? तो मैं आपके लिए वो फ्रेम फ्रीज करके वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो चीज़ मुझे आपको बतानी है। तो सबसे पहले कि हम लोग जैसे देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड करते वक्त, ये सामने एक लाइनिंग सी दिखाई दे रही है ब्राइट कलर की। ये क्या है? इस पर मैंने फोकस किया है, येलो कलर से मार्क भी किया है। एक और फ्रेम फोकस करते हैं। यहाँ पे नीचे प्लेसेंटा है और ऊपर एक लाइनिंग सी है। ये आखिर है क्या? तो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो जैसे कि सबको पता है, जब फीटस बनना स्टार्ट होता है, वो तो यूट्रस के अंदर जो अंदर कैविटी होती है वहाँ बनना स्टार्ट होता है। और उस जिसके अंदर वो बनना स्टार्ट होता है, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम लोग एम्नियन कहते हैं, जिसको हम लोग प्लेसेंटा की इनर लाइनिंग भी कहते हैं। तो जब ये डैमेज हो जाती है तो वहाँ से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड्स जो होते हैं, स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। वो यहाँ पे फ्लोट करने लगते हैं और दिखाई देते हैं अल्ट्रासाउंड में। कभी कभी थोड़ा बहुत हल्का दिखाई देता है, उससे कुछ प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब ये ऐसा दिखाई देता है या थोड़ा बहुत भी दिखाई देता है, हमें उसे मेंशन करना होता है। और गायनेकोलॉजिस्ट, जिससे भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, उसको रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको हाई रिस्क पे और इनकी सीरियल अल्ट्रासाउंड यानी कि हर महीने में या 1.5 महीने में एक बार करनी चाहिए, जिनमें ये बहुत बड़ा बैंड दिखाई देता है। इसको हम लोग एमनियोटिक बैंड कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये जो एमनियोटिक बैंड होता है, ये ऐसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जब अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, इस बैंड में कई बार फीटल का हेड या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड या उसकी कोई अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब यानी कि टांग या हाथ, कोई भी चीज़ उसमें अगर फंस जाती है, एंटेंगल्ड हो जाती है, तो वो अपने आप ही अंदर ही मदर के एम्पुटेट हो जाती है। एम्पुटेट यानी कि वो कट जाती है। यानी इस एमनियोटिक बैंड के अंदर अगर बच्चे का हाथ, पाँव या सर कुछ भी अगर टेंगल्ड हो गया यानी फंस गया, तो वो अंदर ही एम्पुटेट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जेनिटल एनोमली। यानी कुछ कई बार देखा है, कई बच्चे एक पाँव से पैदा होते हैं, पैदा होते वक्त उनको प्रॉब्लम होती है, एक हाथ से पैदा होते हैं या सर में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस एमनियोटिक शीट को अगर इसमें हमें दिखाई देती है, तो हम लोग उसको एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम कहते हैं। अगर वो उसमें कुछ एंटेंगल्ड हो जाए, अगर उसमें अभी इस प्रेगनेंसी में जैसे कुछ नॉर्मल है, इस एमनियोटिक बैंड के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे एमनियोटिक शीट, एक बैंड तो है, तो यानी एंटेंगल्ड नहीं है, तो इसकी फाइंडिंग्स हमें कैसे लिखनी है। देयर इज एविडेंस ऑफ थिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हाइपर इक्विक इन नेचर, विच इज सीन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, सजेस्टिव ऑफ एमनियोटिक बैंड। और उसमें एडवाइस कर देना है, सीरियल अल्ट्रासाउंड इज़ एडवाइज स्ट्रिक्टली। तो ये था हमारा आज का केस। ऐसे और भी केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।